नमस्कार दोस्तों 30 मई 2023 आपके लिए एक खास खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। धन संपदा, वैभव, ग्लैमर, लग्जरी, सौंदर्य, विवाह, संतान, लव, रोमांस, प्रेम विवाह के कारक शुक्र ग्रह अपनी राशि को छोड़ करके कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और कर्क राशि में गोचर करने पर आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जो आपने अभी तक सोचा नहीं था, आपके जीवन में जो घटा नहीं था, ऐसी घटनाएं घटेंगी और ऐसा जो है प्रकृति का ऐसा नियम चलेगा, ग्रहों का ऐसा जो है नियम होगा कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, अपार खुशियां मौजूद होंगी। आपको बता दें कि शुक्र का कर्क राशि में गोचर 30 मई 2023 की रात्रि 7:39 पर होगा, जब शुक्र अपने मित्र बुध की राशि मिथुन से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 7 जुलाई 2023 की प्रातः 3:59 तक रहेंगे और फिर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र एक स्त्री तत्व ग्रह है, जबकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी स्त्री प्रधान ग्रह हैं। कर्क राशि में शुक्र का गोचर मध्यम माना जाता है। जल तत्व की राशि कर्क में कफ प्रकृति के शुक्र का प्रवेश होगा, जिससे वर्षा की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच राशिगत माने जाते हैं। यह वृषभ और तुला राशियों पर अधिकार रखते हैं और मकर और कुंभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। भोग और विलास के कारक भोर का तारा कहा जाने वाले शुक्र ग्रह का कर्क राशि में गोचर सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा। तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। प्रिय मेष राशि के जातकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में हो रहा है और आपकी कुंडली में बुध, जिसे ग्रहों का युवराज कहा जाता है, लग्न भाव में मौजूद हैं। साथ ही शनि, जिसे न्यायाधीश कहा जाता है, एकादश भाव में मौजूद है। आपको बता दें कि चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर, चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव है घर, परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, पारिवारिक जीवन का होता है। इसी के साथ शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है और दसम भाव होता है कर्म का भाव, कैरियर, पेशा और पैसा, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, नेता, उपलब्धियां, व्यवसायिक सफलता, नेतृत्व, वाणिज्य, प्रशासन, शिक्षण और प्रसिद्धि का भाव होता है। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके लग्न में बुध मौजूद हैं और लग्न भाव होता है स्व का भाव, शरीर, नई शुरुआत का भाव होता है, शक्ति, प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, देशाटन, बचपन, माँ से मिली संपत्ति का होता है। यहाँ पर जो है तर्क शक्ति के कारक बुध ग्रह मौजूद हैं और उनकी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव है साझेदारी, शादी विवाह, विपरीत लिंग आकर्षण, प्यार, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता और जुनून का होता है। आपके एकादश भाव, जो आपका आय और लाभ का भाव है, जिसे हाउस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वहाँ पर शनि मौजूद हैं। यहाँ पर टीम वर्क, नेटवर्किंग का बिजनेस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, पुत्र, छात्र, रचनात्मकता, रोमांस, खेल और मनोरंजन का। तो इस क्षेत्र में शनि आपको न्याय दिलाएंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे।
शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव होता है कैरियर में बदलाव का, विरासत का, बीमा और चिकित्सक का, बीमा एजेंट का होता है। अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके जीवन में सफलता निश्चित है। अब आइए देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में 3 ग्रह मौजूद हैं, ये आपके जीवन में क्या प्रतिफल लेकर आएंगे और कैसी सफलता आपको दिलाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक है जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक होते हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाते हैं। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम और फेम और यश प्राप्त होता है। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और सौहार्द लाते हैं। प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराते हैं। संतान के जीवन में तरक्की लाते हैं। संतान को जॉब दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाते हैं। अब बात करते हैं कि शनि क्या है। दोस्तों, शनि को हमेशा से संकट के ग्रह के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे शनि योग हैं जो आपकी राशि में बन रहे हैं तो आपको सुखी संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शनि मकर राशि या कुंभ राशि या तुला राशि के केंद्र में स्थित हों और लग्न बलवान हो तो सस योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में शनि पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में अपनी राशि मकर या कुंभ में विराजमान होते हैं, उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में शामिल एक शुभ योग बनता है। इस योग को सस योग कहा जाता है। इसे एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक सस नामक योग ही था। सस योग वाला जातक परोपकारी, परामर्श देने वाला, गांव का मुखिया, प्रधान, धनी, सुखी तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। जब किसी की कुंडली में शनिदेव उच्च अवस्था में बैठते हैं तब उनके जीवन में आनंद की योग बनते हैं।
व्यक्ति को स्वतः आनंद की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। रोजी, कर्म और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। समाज में प्रतिष्ठित और धनवान कुछ अज्ञानी लोग शनि को हमेशा कष्टकारी व दुख देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव तो आपको आपके कर्मों का फल ही देते हैं, कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देते हैं। अगर मनुष्य अपना कर्म ही ठीक कर ले तो शनि आपको अच्छे व सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा देते हैं। सस योग के जातक जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलती है। उसे समाज में प्रतिष्ठित और धनवान शनिदेव अवश्य बना देते हैं। जिनकी कुंडली में यह योग पाया जाता है वह व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर धनवान बन जाता है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर अथवा कुंभ लग्न में जिनका जन्म होता है उनकी कुंडली का इस योग के बनने की संभावना रहती है। सस योग में जन्मा मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन, अपने में मस्त, आनंद लेने वाला और अपनी मेहनत से कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जातक की आयु लंबी होती है, चीज़ों को लेकर उस पर अध्ययन करके उनके रहस्यों को जानने में सफल होता है। राजनीति के क्षेत्र में सफल ऊंचाइयों को पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों की बुध। बुध क्या है? बुद्धि, तर्क, व्यापार, अकाउंट, गणित, ज्योतिष, विद्या का कारक है। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। आपको संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। आप हास्य विनोद प्रिय होंगे। आप बुद्धिमान, कूटनीतिक और राजनीतिक कुशल होंगे। आपको शिल्प कला व हुनर का पारखी बनाएगा। अगर आप काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग राजयोग बनता है। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। आप कई भाषाओं के ज्ञानी हो सकते हैं। देखने में आप अपनी उम्र से कम के लगेंगे और आपका आकर्षक व्यक्तित्व एक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होंगे। आप कथावाचक और प्रवक्ता भी हो सकते हैं। प्रथम भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। आप बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकते हैं। धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तथा दयालु और परोपकारी होंगे। पिता के आज्ञाकारी होंगे तथा बुद्धि से धनार्जन करेंगे। आपकी पत्नी उच्च स्त्री परिवार से संबंधित होगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं। दोस्तों अब आइए इनके उपायों की भी बात कर लेते हैं। शुक्र के उपाय के लिए आपको क्या करना है? लक्ष्मी की उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई न खाएं। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें। अब बात करते हैं कि शनि का उपाय क्या है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र का जाप करें, तेल और छाया पात्र का दान, धतूरे की जड़ का उपाय, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और शुक्रवार के दिन करें ये खास उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन धान्य। अब बात करते हैं बुध के उपाय की। तो बुधवार और बुध के उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की दुर्वा घास अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं, बुध मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।